आठों मंत्री का तहे दिल से अभिनंदन किए हैं। और आने वाला समय में भारत को 1947 के पहले, आने वाला समय में भारत को 1947 के पहले विकसित राष्ट्र बनाकर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे विकसित देशों के छाती पर चढ़ के दाल धरने वाला भारत बनाने का संकल्प जी को बिहार वासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि उन्होंने भारत को विकसित भारत और बिहार को विकसित भारत बनाने के लिए सशक्त बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए 8 केंद्रीय मंत्री उन्होंने बिहार की भूमि को दी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मंत्रालय के नाम पे सिर्फ टॉफी पकड़ा दी गई है बिहार के केंद्रीय मंत्रियों को। टॉप जो महिला को छेड़ेगा, जो बलात्कार करेगा, उसको सीधे मृत्यु दंड, फांसी की सजा, वो नियम लागू हो चुका है और उसका इम्प्लीमेंट बिहार में भी होगा। छोड़ा नहीं जाएगा, महिलाओं को जो छेड़ेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, बिहार में राहुल हिंदू को हिंसक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जो भाजपा के हिंदू है उनको भाजपा के हिंदू को हिंसक करे तो देश ही है। 2 वर्गों में उन्होंने हिंदू को बांट दिया, एक भाजपा वाले, एक जो असलियत में है। बताइए, जो उनको 2 भाग में बांट रहे हैं, ऐसा नेता चलेगा? जो हिंदू को बांट रहे हैं, हिंदू को हिंसक, भाजपा वाले जो है नकली, उसका वोट बैंक क्या सिर्फ अल्पसंख्यक है? हिंदू को हिंसक कर, कौन हिंदू उसको वोट देगा? भाजपा वाले दिखाना चाहते हैं। नहीं, वो नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में है। और आज जो है यहाँ एनडीए की तरफ से जितने भी केंद्रीय मंत्री बने हैं उनका अभिनंदन समारोह था। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि आज आए हुए थे केंद्रीय मंत्री, अभिनंदन समारोह था, क्या कहिएगा उस पर? आज हम लोग 8 को जो मंत्री नरेंद्र मोदी भाई दिए हैं विकसित बिहार और विकसित भारत बनने के लिए, इसके लिए हम लोग 8 मंत्री का तहे दिल से अभिनंदन किए हैं। और आने वाला समय में भारत को 1947 के पहले विकसित राष्ट्र बनाकर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे विकसित देशों के छाती पर चढ़ के दाल धरने वाला भारत बनाने का संकल्प हम लोग लिए हैं। और ये कहीं नहीं बहन, जो राहुल गांधी बोलते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, उसकी जवाब देने के लिए हम लोग आज ज़्यादा इकट्ठा हुए थे। बीजेपी वाले हिंदू पे कटाक्ष कर रहे थे। नहीं, हम लोगों को सुन लीजिए, सनातन धर्म के साथ साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। और आने वाला समय में भारत को इतना आगे ले जाना है। और एक और बहन नया हम लोग संकल्प लिए हैं कि एक कार्यकर्ता को, एक छोटा से छोटा, गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है। तो हमारे साथ महिला भी है और हमारे साथ क्या कहिएगा, आज जो अभिनंदन समारोह था उसके बारे में क्या कहिएगा मैम? ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार वासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि उन्होंने भारत को विकसित भारत और बिहार को विकसित भारत बनाने के लिए, सशक्त बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए 8 केंद्रीय मंत्री उन्होंने बिहार की भूमि को दिया है। अच्छा, 8 केंद्रीय मंत्री का फायदा क्या होगा बिहार को? बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार को ये फायदा होगा कि जो संबंधित मंत्रालय है, जैसे मैं आपको बता दूं, सूक्ष्म लघु उद्योग की स्थापना हर जिले में होगी, रोजगार बढ़ेगा, महिलाएं सशक्त होंगी, युवा सशक्त होगा, तो बिहार सशक्त होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मंत्रालय के नाम पे सिर्फ टॉफी पकड़ा दी गई है बिहार के केंद्रीय मंत्रियों को। टॉफी तो राजद में होता है, घोटाला तो राजद में गिनाऊं, चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, मेगा घोटाला, पाइप घोटाला, पुलिस का वर्दी घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, ये सब राजद में होता है। एनडीए गठबंधन में ये सब नहीं होता है। पहना हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। एक बात है, क्योंकि बिहार के अगर आंकड़े की बात करें, आपराधिक आंकड़ों की, तो वो बढ़ते जा रही है, स्पेशली लड़कियों के साथ जो हम औरंगाबाद में देखते हैं, उसको लेकर के क्या योजनाएं सरकार बनाएंगी? आप तो खुद आप न्यूज़ देखती होंगी और न्यूज़ बनाती भी हैं। आपने देखा ना कि माननीय मोदी जी ने जो नियम बनाया है कि जो महिला को छेड़ेगा, जो बलात्कार करेगा, उसको सीधे मृत्यु दंड, फांसी की सजा, वो नियम लागू हो चुका है और उसका इम्प्लीमेंट बिहार में भी होगा। छोड़ा नहीं जाएगा, महिलाओं को जो छेड़ेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो सारा क्रेडिट जाता है महिलाओं को काम करेगा नीतीश कुमार को। बीजेपी को कहाँ देखती हैं आप? एनडीए गठबंधन को जाता है और नीतीश कुमार जी हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं और हम मिल करके काम करते हैं। आज ही तेजस्वी यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि लिख करके ले लीजिए, ये सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी।
वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। वो केंद्र में भी कह रहे थे कि सरकार बनाएंगे, तो सपना ध्वस्त हो गया ना। तो शीशा का महल बनाएंगे तो चूर हो जाएगा। कहीं ये सपना सच हो गया तो सपना हो ही नहीं सकता है। सपना जो काम किए हैं उस पर सपना कहाँ से सच होगा। तो सरकार बना लेते हैं ना केंद्र में। राहुल हिंदू को हिंसक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जो भाजपा के हिंदू है उनको हिंसक, भाजपा के हिंदू को हिंसक करे तो देश ही है। दो वर्गों में उन्होंने हिंदू को बांट दिया, एक भाजपा वाले एक जो असलियत में है। बताइए, जो नेता हिंदू को बांट रहा है, हिंदू कहाँ से उसको समर्थन करेगा? मानते ही नहीं जो भाजपा के नहीं, तो वो खुद हिंदू नहीं है। हिंदू को दो भाग में बांट रहे हैं, ऐसा नेता चलेगा? जो हिंदू को बांट रहे हैं, हिंदू को हिंसक भाजपा वाले जो है नकली, उसका वोट बैंक क्या सिर्फ अल्पसंख्यक है? हिंदू को हिंसक करे, कौन हिंदू उसको वोट देगा? भाजपा वाले दिखाना चाहते हैं। नहीं, वो अपने आप को गर्क में गिरा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उन देवतुल्य मतदाता बंधु का, जिनका उनको वोट मिला, हिंदू का भी वोट मिला, और उसको हिंसक कर रहे हैं। ये कितना गलत बात है। अच्छा, और भी महिलाएं क्या कहिएगा केंद्रीय मंत्रियों के बारे में? हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग अच्छा ठीक है।